नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से गांजे के खेत में भिड़ गई हैं। जी हां, इसी बात पे तो बहस हो रही है कि गांजे का खेत कहां है और खेती कौन करता है। तो आखिरकार गांजे की खेती इतना विवादास्पद कैसे बन गई, क्या है पूरा माजरा। दरअसल दशहरा भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग मुंबई रोजी रोटी के लिए आते हैं और इसे पीओके कहते हैं। यहाँ हर जगह ड्रग्स लेने वाले लोग हैं। वे कुछ इस तरह की तस्वीर बनाना चाहते हैं। वे नहीं जानते कि हम अपने घरों में तुलसी उगाते हैं, गांजा नहीं। गांजे के खेत आपके राज्य में हैं, आप जानते हो कहाँ? महाराष्ट्र में नहीं। घरी खायला मिळत नाही म्हणून मुंबईमध्ये यायचं आणि वरती दाखवायचं की आम्ही कष्ट केलेले आहेत। मुंबई महाराष्ट्राचं मीठ खायचं आणि नमक हरामी करायची, ही असली सगळी रावणी अवलाद महाराष्ट्राची बदनामी कशासाठी करायची? ह्याचं कारण कोरोनाचं संकट असताना सुद्धा जवळपास 16,000 कोटी त्यातले 2 चीनी कंपन्या बाहेर काढा। येत्या 8-15 दिवसामध्ये आणखीन काही हजार कोटीचे सामंजस्य करार आपण करतो आहोत। महाराष्ट्रामध्ये चहूबाजूने उद्योजक येऊ इच्छित आहेत, त्यांना आपण आमंत्रण देतोय। काय केलं शिवसेनेने? मराठी माणसाला वडापाव दिला, हो दिला। भीक मागून खायचं नाही, जे खाशील ते हक्काने खा, मेहनतीचं खा, हा त्याचा मागचा संदेश होता। आणि आज सुद्धा जे हजारो कोटींचे आपण एमओयू केलेले आहेत, काय झालं एमओयूचं? पहिल्या सरकारच्या काळात पण झालेले होते, पण आपण जे एमओयू मला वाटतं जून जुलैमध्ये केले होते, बहुतेक सगळ्या उद्योजकांना आपण जमिनी दिलेल्या आहेत। त्यांच्या बहुतेक सगळ्या उद्योजकांच्या अटीतटी शर्ती काढून त्यांनी नाही म्हटलं तरी एक सुरुवात केलेली आहे। हे शिवसेना करते, महाविकास आघाडीचं सरकार करते। हजारो कोटीचे एमओयूज म्हणजे हजारो कोटीची गुंतवणूक ह्या आपल्या महाराष्ट्रामध्ये येते। ही महाराष्ट्रामध्ये येते कोणासाठी येते? या भूमिपुत्रांसाठी येते। म्हणून आज मी हे सुद्धा आवाहन करतोय, सगळ्यांना विनंती करतोय, भूमिपुत्रांना आवाहन करतोय की हे सगळं आम्ही करतोय, आम्ही तुमच्यासाठी करतो आहोत। जे जे उद्योग येतील ते जाहीर केले जात आहेत, जाहीर केले जातील, पण तिथे ज्या ज्या पद्धतीचे कुशल अकुशल जी काही काम करणारी माणसं लागतील ती मला या अस्सल मराठी मातीतलीच पाहिजे। तुमच्यासाठी आम्ही हे करतो आहोत। बस ये बात कंगना के दिल में जा करके चुभ गई। कंगना का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने ट्वीट्स की झड़ी लगा दी। कंगना ने लिखा, मुख्यमंत्री आप बहुत ही तुच्छ व्यक्ति हो। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा मंदिर हैं और हिमाचल में क्राइम रेट 0 है। यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। यहाँ सेब, कीवी, अनार और स्ट्रॉबेरी उगाए जाते हैं। आगे लिखा, आप एक ऐसे नेता है जिसका नज़रिया एक ऐसे राज्य को लेकर के तामसिक और दूरदर्शी और कम जानकारी वाला है, जो भगवान शिव, माँ पार्वती का निवास स्थान होने के साथ साथ मार्कंडे, मनु ऋषि सहित कई महान संत यहाँ रह चुके हैं और पांडवों ने निर्वासन के समय यहाँ पे लंबा वक्त बिताया था। कंगना ने अगले ट्वीट में कहा, आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी। जनसेवक होकर आप इस तरह के तुच्छ झगड़ों में शामिल हो रहे हैं। आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल उन लोगों का अपमान करने और क्षति पहुंचाने में कर रहे हैं जो आपसे सहमत नहीं है। आप उस कुर्सी के लायक नहीं जिसे आपने गंदी राजनीति कर हासिल किया है। शर्म आनी चाहिए। कंगना ने यहीं पे नहीं रुकी। कंगना आगे लिखा, कार्य सेवा में मौजूद एक मुख्यमंत्री का जुर्रत देखिए, जो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने खुद को महाराष्ट्र का ठेकेदार बना लिया है। वे सिर्फ एक जनसेवक है। उनसे पहले वहाँ कोई और था, जल्दी ही कोई और राज्य की सेवा के लिए आएगा। वह ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे महाराष्ट्र के मालिक हों? फिर कह रही है कि जिस तरह हिमालय की सुंदरता हर भारतीय की है, वैसे ही मुंबई जो अवसर देता है वह हम में से हर एक के लिए है। दोनों मेरे घर हैं। उद्धव ठाकरे, आप हमारे लोकतांत्रिक अधिकार छीनने और हमें बांटने की कोशिश ना करें। आपके गंदे भाषण आपकी अक्षमता का एक अश्लील प्रदर्शन है। इस तरीके से एक के बाद एक कई ट्वीट कंगना रनौत किए जा रही हैं और अब उद्धव ठाकरे का दशहरा का भाषण उन्हीं पे भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि उन्होंने इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही इसमें और कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और